तो उसमें गड़बड़ी हो रही है। फिर फीचर तो आपको आता है सही से। भेजिए, चलिए देखते हैं। पापा इसमें वो कॉल सिनेरियर की जो अमाउंट थी उसमें कोई गड़बड़ हो गई थी ना, वो चेक कर लीजिए सर। कौन से एरिया वाले? तो दोनों मैंने बता दिए थे आपको। ये आपने 7,000 लिखा है, मेरा कुछ 7,003 ऐसे कुछ करके आ रहा था ना एग्जैक्ट अमाउंट। नहीं सर, आपका आ रहा था 660 रुपीज आ रहा था। 600 नहीं नहीं नहीं, ये जो पहले वाला है तुम्हारा अलॉटमेंट वाला कौंसिल एरिया, ये 7,003 या 2 रुपए कुछ ऐसे ही तो आ रहा था कल जब किया था। नहीं नहीं, आपका आ रहा था 6,660 रुपीज। नहीं, वो तुम्हारा आ रहा था 6,660 रुपीज। मेरा तो 7,002 या 3 रुपए ऐसे कुछ आ रहा था। मैंने ही तो आपका ये सही करवाया था। अरे नहीं, ये मैंने अभी करके खुद भेजा है। आपका तो वाला मैंने काट दिया था कल पूरा। अरे नहीं, आपने सोल्यूशन भेजा था मुझे इस क्वेश्चन का जिसमें आपने कौन से एरियर डेबिट किया था अलॉटमेंट का 6,660 रुपए। और आपने गलती क्या की थी, आपने जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी निकाला था वो अलॉटमेंट की वैल्यू से मल्टीप्लाई करके निकाला था, इसलिए ये गलत आ रहा था। फिर मैंने कुछ निकाला था 7,002 या 3 रुपए आया था, लेकिन चलो आप 7,000 में ले रही हो तो ठीक है। इतनी तो राउंडिंग ऑफ चलती है अकाउंट्स में। फिर ठीक है, ये गलत तो नहीं है। हाँ, ये गलत नहीं है। ये पॉइंट वाला मामला हटाओ, राउंड ऑफ मारो। ये जो फर्स्ट कॉल पे किया है इसको कर दो 1,15,000, उसको कर दो 5,000। ठीक है, पॉइंट में ना लिखा करो, ये अकाउंट्स में नहीं चलता, स्टैट्स में चलता है। राउंड ऑफ मारो। हम्म। ये सही है ना? हाँ, ये सही है। अगला क्वेश्चन करते हैं हम जरा। एक्स लिमिटेड इशूड हेलो हेलो। हाँ। हाँ, एक सेकंड। मम्मी, ये ले लो जरा। मम्मी लो आके। हाँ, एक्स लिमिटेड इशूड, क्वेश्चन लिखिए साथ साथ। 10,000 शेयर्स हेलो। और 10 रुपए ईच। अभी प्रो राटा पे जो फॉर फीचर हम लोग समझ गए उसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लिया है ना जिसमें पार पे शेयर इशू हुए हो। तो जरा एक ये वाला क्वेश्चन पार वाला भी ले ले। खैर पार वाला तो ज्यादा इजी होगा, प्रीमियम वाले में तो फिर भी ज्यादा सोचना पड़ता है। लेकिन एक ले लो पार वाला भी, ताकि ये भी डिस्कस हो जाए। अब 10 रुपए ईच, द अमाउंट is payable as follows. Application 3 रुपए। सर लग रहा है 9 बजे तक कर पाएंगे, नहीं तो हम कर लेते हैं। न्यूटन, न्यूटन कौन है? 9 बजे तक ही कर पाऊंगी क्लास, ये बोल रही हूँ। अरे 15 मिनट कर लो और। अरे कैसे करूंगी आप ही बताइए। आपका भी उस दिन टाइम हो गया था, आपने भी लीव कर दिया था ना, नहीं पढ़ाया था उसके बाद। नहीं, लेकिन मैंने आपके लिए 15-20 मिनट वेट किया था उसके बाद। मैंने भी सर आपके लिए पता है कितना वेट किया, 20 मिनट्स। अरे मतलब 9 बजे तक तो तुम कर आपके लिए दें। क्लास भी कर रही हूँ। अरे तो 20 मिनट, क्या कहते हैं उसके, 20 मिनट। मेन बात है, अच्छा सुनिए, मैं ये मेन बात है, मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई है। मैं कब से क्लास ज्वाइन करके बैठी थी, उसमें मेरी 15% बैटरी चली गई। अब मेरे फ़ोन में सिर्फ 10% बैटरी है, इसमें आधे घंटे से ज़्यादा हो ही नहीं पाएगा। तो चार्जर पे लगा लो। चार्जर पे नहीं लगा सकती। क्यों? चार्जर नहीं है ना मेरे पास, ऐसा लंबा करके ऐसे कैसे लगाऊंगी मैं।
अरे चार्जिंग पे चार्जिंग पे लगा के सॉकेट के पास बैठ जाओ, मैं भी तो चार्जिंग पे लगा के पढ़ा रहा हूँ। पब्लिक अप्लाइड नहीं हो, हो पाएगा सर। अरे हो जाएगा मैम, देखो जरा। देख लीजिए, 15,000, हो जाएगा, मुझे क्या, आप पढ़ाते रहिएगा। 15,000 शेयर्स, 3,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड। And rest were allotted on a pro rata basis। अपनी बुक से क्वेश्चन लगा रही हो कि नहीं एक्सरसाइज से ये वाले? पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है इसकी, शेयर्स की, और केवल शेयर्स की क्यों, सारे चैप्टर्स की। जो डाउट्स हो पूछती रहो। ऑन अ प्रो राटा बेसिस। उसके बाद क्या था? अनुज, a shareholder who was allotted 400 shares failed to pay calls money। Out of the forfeited shares, out of the forfeited shares 200 shares are reissued at 8 रुपए पर शेयर। जर्नलाइज, जर्नलाइज यानी पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। ठीक है, क्वेश्चन लिख लिया? क्वेश्चन लिख लिया? Yes, sir. नो सर। कछुए के स्पीड में लिखती हो? मैं इतनी देर में सोच के लिख रहा था तो लिख लिया। आपको तो केवल कॉपी पेस्ट करना है। बच्चे हैं, बच्चे कहाँ हैं? बच्चे तो हैं भी। लड़की ऐसे है जैसे लग रहा है कि हमसे भी बड़ी हो। ऐसा नहीं है। हाँ, जब लड़की है तो सुनो। नहीं सुना भी रहता है। हाँ, ये बात सही है। तुम भी तो उसे रहती है। हेलो। बोलो, आपस में बोलो। मेरे बारे में बात कर रहे हैं? और नहीं तो क्या। सर, आप भी क्या क्या बोल रहे थे मेरे को? हो गया, आगे लिख। क्वेश्चन करते हैं। वैसे क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन इजी क्वेश्चन भी एक बार कर लेना चाहिए। इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड जर्नल एंट्रीज, वो आते कुछ नहीं है ना। ये ना नहीं करने का। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। दस हजार इंटू 3 की 15,000 इंटू 3 क्या करेंगे बताओ?
10,000 इंटू 3 की 15,000 इंटू 3? 15,000। तो कितना हो जाएगा? 45,000। फिर हम एप्लीकेशन मनी को क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 45,000 रुपीज। 10,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 30,000 रुपए। टू बैंक अकाउंट, जितने शेयर्स रिजेक्ट किए हुए, कितने रिजेक्ट किए हैं? 3,000। तो 3,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 9,000। और जो बचा हुआ अमाउंट है वो क्या होगा? प्रो राटा बेसिस पे शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट किया जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, उसके बाद टू शेयर कैपिटल अकाउंट, दस हजार इंटू 3 कितना हो जाएगा? 30,000 रुपए। उसके बाद हम अलॉटमेंट रिसीव करेंगे। अलॉटमेंट पे टोटल कितना रुपए रिसीव होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 30,000 माइनस 6,000 कितना हो जाएगा? 24,000। 24,000 रुपए। इसके बाद क्या होगा? शेयर फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए से एंट्री होगी? 10,000 इंटू 2, 20,000 रुपए। उसके बाद फर्स्ट कॉल को रिसीव करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, 20,000 रुपए मुझे फर्स्ट कॉल पे रिसीव करना है। 20,000 रुपए मुझे फर्स्ट कॉल पे रिसीव करना है। और रिसीव एक्चुअल में कितना हो रहा है? रिसीव एक्चुअल में कम होगा, क्योंकि अनुज जो एक शेयर होल्डर था जिसको 400 शेयर्स अलॉट किए गए थे, तो इसके अलॉटेड शेयर्स यहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड गिवन है मुझे। कितने हैं? 400। वो फर्स्ट कॉल नहीं दे पाया है, तो 400 शेयर्स पे वो 2 रुपए नहीं थे। हाँ बोलो। सर मुझे सुनाई नहीं दिया आपकी मम्मी ने क्या कहा। तुम अभी भी वहां अटकी हुई हो। ये जो मैं 6 एंट्री करा दी, ये सुनाई दी कि नहीं? हाँ ये दी। तो बस ठीक है, इतना जरूरी था तुम्हारे लिए सुनना। ठीक है, अब ये बताओ। गलत बात, आप मेरे पीठ पीछे ऐसे उल्टी सीधी शिकायत कर रहे हैं। नहीं, जरूरी है मैम, लड़ाई बच्चों की शिकायतें होनी चाहिए। ठीक है, कितने शेयर अलॉटेड है अनुज को? 400। तो हाँ। ये जिसके लिए मैंने माइक खोला कि मेरे फोन की बैटरी 2% रह गई है, तो मैं देखती हूँ किसी और चीज से रिजॉइन करने का। तो रिजॉइन करो फिर, जल्दी करो, बैटरी कम हो गई है। हो जाती होगी।
मीटिंग नहीं चल रही थी? उनकी पूरे दोस्त तैयारी कर रहे थे। मीटिंग थी बहुत शुरू पढ़ लो कानपुर वाले मिड टर्म पेपर ले रहे हैं, मिड टर्म टेस्ट ले रहे हैं कब? कानपुर वाले कल। तो उसमें चीटिंग किस तरीके से करनी है इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, सब लोग मिलकर कर रहे थे। नहीं पढ़ा होगा, ये बात गलत है। अगर अच्छी से उनका पीएचडी नहीं हुई तो वो भी तो बेकार है। हाँ तो इसीलिए नंबर अच्छे लाने ना, तो इसके नंबर नहीं, पढ़ना भी है।
हेलो। यस सर। चलो। क्या था? फर्स्ट कॉल को ड्यू किया 20,000 रुपए। ठीक है, 20,000 रुपए की फर्स्ट कॉल को मैंने ड्यू कर लिया। अब इसके बाद क्या लिखा था? क्या पूरी फर्स्ट कॉल मुझे रिसीव होगी? नहीं रिसीव हो सकती। देखो, अनुज अ शेयर होल्डर हु वाज अलॉटेड 400 शेयर्स फेल टू पे द कॉल मनी। ठीक है, अनुज को 400 शेयर्स अलॉट किए थे। यहां पे डायरेक्टली अलॉटेड शेयर्स दे रखा है, पहले के क्वेश्चंस की तरह अप्लाइड शेयर्स नहीं दे रखा, तो डायरेक्टली अलॉटेड शेयर्स दे रखा है। तो 400 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। फर्स्ट कॉल मनी से कितना हो जाएगा? 800 रुपए। तो 800 रुपए क्या होगा? कॉल्स इन एरियर। 800 रुपए होगा अनुज का कॉल्स इन एरियर। ठीक है, क्लियर है? 800 रुपए होगा अनुज का कॉल्स इन एरियर। और माइनस करेंगे क्या इसमें से? और माइनस कर देंगे हम इसमें से एक्सेस एप्लीकेशन मनी। एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो मुझे अनुज से मिली है। सर यहां पे भी अप्लाई करना पड़ेगा? यहां पे तो अलॉटेड शेयर्स दे रखे हैं। नहीं तो, लेकिन इसने अप्लाई ज्यादा के लिए किया होगा ना। अप्लाई तो इसने ज्यादा शेयर्स के लिए किया होगा, तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी तो यहां पे भी होगा। तो निकाल के माइनस करो यहां से। तो उसके लिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, करिए फिर, क्या दिक्कत है? अप्लाइड शेयर्स इधर लिखो, अलॉटेड शेयर्स। अप्लाइड शेयर्स कितने हैं? 12,000। अलॉटेड शेयर्स कितने हैं? 10,000। ठीक है, अलॉटेड तो दे रखा है ना। मतलब 12,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, 15,000 शेयर्स के लिए सब्सक्रिप्शन आया ना मेरे पास। 15,000 में से 3,000 मैंने रिडक्ट कर दिए, तो 12,000 एप्लीकेंट्स को 10,000 शेयर्स अलॉट किए हैं। वहां अनुज के शेयर्स कितने? अनुज को 400 शेयर्स अलॉटेड है। अनुज को 400 शेयर्स अलॉटेड है, तो उसके अप्लाइड शेयर्स मेरे को जानने हैं। तो कैसे आएंगे? कैसे आएंगे? जान के जब अलॉटेड होगी तो निकाल लेंगे। हाँ, 10,000 अलॉटेड शेयर्स की अप्लाइड शेयर्स कितने हैं? 12,000। तो 400 अलॉटेड शेयर्स के अप्लाइड शेयर्स कितने होंगे? इसके लिए 10,000 को यहाँ 12 के नीचे ले आओ, डिवाइड कर दो। ठीक है, तो 12,000 डिवाइड बाय 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 400 अप्लाइड शेयर्स आ जाएंगे अनुज के। तो कैलकुलेट करिए कितना हुआ ये। 12,000 12 बाय 10 इंटू 400, ये हो जाएगा 480। कितना होगा? 480। यानी 480 शेयर्स के लिए अनुज ने अप्लाई किया होगा, और उसको अलॉट कितने शेयर्स हुए हैं? 400। तो एक्सेस शेयर्स, एक्सेस एप्लीकेशन मनी उसने कितने शेयर्स पे दिया होगा? 80 शेयर्स पे। कितना रुपए एप्लीकेशन का दिया होगा? 3 रुपए था एप्लीकेशन का, तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितनी हुई? 240 रुपीज की एक्सेस एप्लीकेशन मनी उसकी पड़ी है हमारे पास। तो ये इसमें से माइनस कर दीजिए। तो एक्चुअल कॉल्स इन एरियर अनुज का कितना हो जाएगा? अनुज का एक्चुअल कॉल्स इन एरियर हो जाएगा 800 माइनस 240 विच इज इक्वल टू 560 रुपीज। तो 560 रुपीज एक्चुअल कॉल्स इन एरियर है अनुज का, वो यहाँ पे डेबिट कर देंगे। और बचा हुआ अमाउंट जो है वो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। 20,000 रुपए माइनस 560 विच इज इक्वल टू 19,440। 19,440। ठीक है, नहीं क्या दिक्कत है बताइए? सर, जब अलॉटेड दिए हैं कि अनुज को कितने मिल गए अलॉटेड होके, हम्म तो फिर हमें अप्लाइड क्यों निकालना है? एक्सेस एप्लीकेशन मनी निकालने के लिए, क्योंकि उसने एक्चुअल में अप्लाई तो ज्यादा शेयर्स के लिए किया होगा ना, और ज्यादा शेयर्स के लिए किया होगा, तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी उसका भी पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा ना। ठीक है, सर तो ऐसे आप क्या करते हैं, जितने एक्चुअल शेयर्स है वो अपॉन में जितने एप्लीकेशन आए टोटल उससे डिवाइड करते हैं। इसमें क्या किया? इसमें मैंने ये किया कि देखो 10,000 अलॉटेड शेयर्स पे अप्लाइड शेयर्स कितने हैं? 12,000। तो 400 अलॉटेड शेयर्स पे अप्लाइड शेयर्स कितने होंगे ये निकालना है। तो 10,000 को इधर 12,000 के नीचे भेज दो, और 400 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, जब अप्लाइड शेयर्स दिया रहता था मुझे, मतलब किसी शेयर होल्डर जो डिफॉल्टर था उसके अप्लाइड शेयर्स दिए होते थे, तो उस केस में मैं क्या करता था? 12,000 को इधर 10,000 के नीचे भेज देता था डिनोमिनेटर में, और फिर मल्टीप्लाई करता था। ठीक है, एरो दूसरी साइड होता था उस केस में। समझ गई कि नहीं? तो आपके ऐसे करने से क्या निकलेगा उसमें?
उल्टा करने से उल्टा करने से कुछ नहीं। तुम्हें ये समझ में आया मैंने ये 480 कैसे निकाला? ये 480 शेयर्स कैसे निकले ये समझ में आए? नहीं। क्यों नहीं समझ में आए? फिर से समझो। 12,000 एप्लीकेंट्स को 10,000 शेयर अलॉट किए ना तुमने, तो 10,000 अलॉटेड शेयर्स पे अप्लाइड शेयर्स की वैल्यू कितनी है? 12,000, क्योंकि 10,000 अलॉटेड है, 12,000 अप्लाइड है, तो 400 अलॉटेड शेयर्स अगर है तो उस पे अप्लाइड कितना होगा ये निकालने के लिए कैसे करोगे? 10,000 को इसके नीचे भेज दो, डिनोमिनेटर में भेजा जाता है, गणित का सिद्धांत है, और 400 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 480 शेयर्स। 480 शेयर्स के लिए अनुज ने अप्लाई किया होगा, तो 80 शेयर्स के ऊपर एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ होगा, वो कि कितना आ जाएगा? 240। यही किया है। क्लियर है कि नहीं? 800 क्या है? 800? अच्छा 800 ये तो मतलब अलॉटेड शेयर्स इसके कितने हैं अनुज के? 400 शेयर्स हैं, उस पर 2 रुपए इसने कॉल से एरियर किया है फर्स्ट कॉल का, तो 800 रुपए बना। ठीक है। 80 into 3 क्या है? कॉल से एरियर तुम्हें कैलकुलेट अलॉटेड शेयर्स पे ही करना है, बट उसमें से एक्सेस एप्लीकेशन मनी माइनस करना अनिवार्य है। ठीक है, ओके। बस आगे बढ़े। पर सर आप 12,000 को ऊपर कर रहे हैं, 10,000 को नीचे, तो इससे क्या निकल के आ जाएगा? अरे जो चीज की वैल्यू गिवन होती है, मतलब 10,000 की वैल्यू गिवन है 12,000, तो 400 की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो 10,000 का डिनोमिनेटर में ही भेजा जाएगा। और पहले जब अप्लाइड शेयर्स दिए रहते थे क्वेश्चन में, तो उस केस में हम क्या करते थे? 12,000 को नीचे भेज देते थे 10,000 के, और मल्टीप्लाई कर देते थे, क्योंकि उसमें अप्लाइड शेयर्स से मुझे अलॉटेड शेयर्स की वैल्यू निकालनी होती थी, इसलिए। यहां पे केस उल्टा हुआ है। ठीक है, समझ गए कि नहीं? यस सर। आगे बढ़ते हैं। कोई लॉजिक नहीं है उसका? लॉजिक यही है, गणित का पूरा सिद्धांत लिख दिया मैंने यहाँ पे। 10,000 की वैल्यू 12,000 है, तो 400 की वैल्यू निकालनी है, तो 10,000 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 400 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, छोटा सा गणित यूज हो रहा नहीं तो है। जैसे 12,000 डिवाइडेड बाय 10,000 करने के बजाय 1.2, तो ये 1.2 क्या चीज है, मैं ये पूछ रही हूँ। 1.2 क्या चीज है? 1.2 ये चीज है कि जितने शेयर अलॉट हुए हैं एक्चुअल में उसके 1.2 गुना अप्लाई किए गए थे। समझ गए? जितने शेयर्स अलॉट किए गए हैं शेयर होल्डर्स को, एक्चुअल में उससे 1.2 गुना ज्यादा अप्लाई किया था गया था। समझी? समझी कि नहीं? समझी गए हो तुम्हें? ओके। सरस है। अब हम क्या करेंगे? कहां तक मामला पहुंच गया था? फर्स्ट कॉल तक ना। सेकंड कॉल ड्यू करते हैं। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 10,000 शेयर्स इंटू 2 रुपीज विच विल बी इक्वल टू 20,000। 20,000 मुझे सेकंड कॉल पे रिसीव करना है। इसके बाद हम करेंगे सेकंड कॉल को रिसीव। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल से एरियर अकाउंट डेबिट, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, चलो तो 400 शेयर्स हैं और 400 शेयर्स पे सेकंड कॉल नहीं दिया है। 400 इंटू 2 कितना होगा? 800 रुपए। 800 रुपए कॉल से एरियर होगा यहाँ, तो 20,000 माइनस 800 करेंगे, कितना हो जाएगा? 19,200 रुपए रिसीव होगा मुझे सेकंड कॉल पे। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ेंगे शेयर फॉर फ्यूचर पे। तो शेयर फॉर फ्यूचर के वक्त शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किया जाएगा, कितने से? विद द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स।
तो 400 शेयर्स अलॉटेड शेयर्स लेने हैं। अप्लाइड 480 के लिए किया था अनुज ने, लेकिन हमें अलॉटेड ही लेना है, तो 400 इंटू 10 रुपए द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, यानी 4000 रुपए से शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। कॉल्स इन एरियर अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा। कॉल्स इन एरियर अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा। मैंने आपको क्या बताया था, प्रोराटा वाले फॉर फीचर के केस में हम क्या करेंगे, गिन लो कॉल्स इन एरियर की अमाउंट। तो कितना है यहाँ 560, और दूसरा वाला कितना है 560 और 800, कितना हो गया 1360 रुपए। 1360 रुपए कॉल्स इन एरियर यहाँ क्रेडिट हो जाएगा, और शेयर फॉर फीचर अकाउंट क्रेडिट होगा। शेयर फॉर फीचर अकाउंट में कितना आएगा 4000 माइनस 1360। शेयर फॉर फीचर में कितना आएगा 4000 माइनस 1360, 2640 रुपए। कितना होगा 2640 रुपए। उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट, रीइश्यू करते हैं शेयर्स। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो जितने शेयर फॉरफिट किए थे उससे कम रीइश्यू कर रहे हैं, यानी 200 शेयर्स रीइश्यू हो रहे हैं। यहाँ पे कितने रुपए पे रीइश्यू हो रहे हैं 8 रुपए पर शेयर पे, तो 200 इंटू 8 कितना होता है 1600। 2 रुपए डिस्काउंट है तो 200 इंटू 2 400, और फिर शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा 200 इंटू 10 2000 रुपए से। ठीक है, उसके बाद पैसा ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में। तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना हो जाएगा, जितने शेयर फॉरफिट किए हैं उससे कम रीइश्यू कर रहे हैं, जितने फॉरफिट किए हैं उससे कम रीइश्यू कर रहे हैं। तो फिर हमें फॉर्मूला लगा के कैपिटल रिजर्व की अमाउंट कैलकुलेट करनी है। तो फॉर्मूला लगाते हैं और कैपिटल रिजर्व की अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें 1 की वैल्यू लेनी है। 1 की वैल्यू कितनी होगी 2640 रुपए। 2640 रुपए मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड। कितने शेयर्स रीइश्यू कर रहे हैं 200 अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड 400 माइनस 2। 2 कितना है 2 है 400। 400 इसमें से माइनस कर दो, कितना आएगा 2640 इंटू 200 बाय 400 माइनस 400, ये कितना हो जाएगा 920 रुपया। 920 रुपए ट्रांसफर होंगे कैपिटल रिजर्व में। क्या ये चीज क्लियर है? यस सर। ये है हुआ अपना कंप्लीट सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। क्लियर है, कोई डाउट? नो सर। चलो सही है ये बात। अब एक क्वेश्चन आपके लिए। सर अब बस अब मैं और नहीं कर पाऊंगी क्लास आगे। क्यों, अब तो फोन चेंज कर आज लिया आधा है। घंटा बचा है। हाँ कर लिया है, मैं खाना आ गया। हाँ जी, क्या कह रही हो? खाना आ गया। अच्छा खाना आ गया है, तो क्वेश्चन लिख लो, होमवर्क के लिए ले लो फिर क्वेश्चन। ठीक, ओके ओके। हाँ ये क्वेश्चन लिख लो जो होमवर्क में देना है। ये लो, वाई लिमिटेड इशूड 20,000 शेयर्स ऑफ 10 रुपए ईच। एप्लीकेशन पे 4 रुपए, अलॉटमेंट पे 3 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए, सेकंड कॉल पे 1 रुपए। पब्लिक ने अप्लाई किया है 24,000 शेयर्स के लिए। 2,000 को रिजेक्ट कर दिया गया है। इंटरेस्ट वर अलॉटेड ऑन अ प्रो राटा बेसिस। अमित अ शेयर होल्डर हु वाज अलॉटेड 200 shares failed to pay the calls money out of the forfeited shares. 100 shares are reissued at 6 रुपए पर शेयर। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। तो क्वेश्चन कॉपी कर रही हो कि स्क्रीनशॉट ले रही हो? स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। तो ले लो। फिर बाकी ये जो आधा घंटा बचा है वो आप कल कवर करेंगे परसों? 20 मिनट्स बचा है।
21:08 हो रहा है ना? मेरी घड़ी में तो 9:05 हो रहे हैं। 21:08 अरे सामने देखो, सामने डिजिटल क्लॉक लगी है, तुम कहाँ घड़ी वड़ी देख रही हो अपनी? 21:08 21:09 हो गया ना, मतलब तो तुम्हारा 40 मिनट्स तो हो ही गई क्लास, 20 मिनट बची है तो 20 मिनट कल ही पढ़ाएंगे। कल 1 घंटा अप्रॉक्स, 1 घंटा 20 मिनट क्लास ले लो और कल पूरा शेयर हाँ सर, कंप्लीट। मैंने भी लेट ज्वाइन किया था, मतलब 5 मिनट। 5 मिनट नहीं, तुमने 1 मिनट में ज्वाइन कर लिया था। 5 मिनट मैं भी बाहर मोबाइल रिजॉइन करने में गई थी, इसलिए बोला। अब वो देखो, वो तो तुम्हारा फॉल्ट है ना, वो मेरा फॉल्ट का है? मैं लेट ज्वाइन किया था, वो मेरा फॉल्ट था। हम्म? कल चलो 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 25 मिनट ऐसे पढ़ा देंगे, ठीक है? और कल ये चैप्टर मतलब खत्म करेंगे, शेयर, ठीक है? कल की डेट में इस चैप्टर को खत्म करना है ताकि नेक्स्ट वीक से नया चैप्टर शुरू कर सकें, ठीक? बराबर है कि नहीं? कितने बजे होती है क्लास? कल की क्लास थोड़ा लेट रखना है, 9 बजे रखें? 9 बजे रखें कल की क्लास? सुबह 9 बजे की?